ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज मेरे हाथ में ये बुक है, परमहंस योगानंद जी की है, योगी कथामृत। जितनी भी आध्यात्मिक बुकें बिकती हैं भगवद गीता के बाद इसी का नंबर आता है। मैं कुछ बातें जो हैं वो अपने काम की हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। परमहंस योगानंद जी का नाम अध्यात्म में लगभग सभी ने सुना हुआ होगा जिनको अध्यात्म में रुचि होगी। इनके गुरुजी का नाम था युक्तेश्वर गिरी जी और उनके गुरुजी का नाम था लाहाड़ी महाशय। लाहाड़ी महाशय जी के गुरुजी का नाम था महाअवतार बाबा। कहीं कहीं ऐसा भी सुनने में आता है कि जो गुरु गोरखनाथ जी थे उन्हीं को महाअवतार बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कहीं कहीं सुनने में आता है। और श्री राम शर्मा आचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। उनके भी गुरु जो हैं वो सूक्ष्म शरीरधारी थे। ऐसा बोला जाता है कि वह भी महाअवतार बाबा ही थे जो उनके भी गुरु थे, जिन्होंने उनको जन्म जन्मांतर से, एक जन्म से नहीं कई जन्मों से वो उनका मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो परमहंस योगानंद जी का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1893 को। तो उन्होंने जब उनको ईश्वर तत्व का बोध युक्तेश्वर जी ने कराया और समय पाकर जब वो दृढ़ हुआ, तब उस ईश्वर अनुभूति में निमग्न रहते हुए उनके जीवन में जितनी भी अलौकिक घटनाएं और ऐसी अलौकिक घटनाएं जिनको व्यक्त करने की अनुमति थी, सारी अलौकिक घटनाएं उन्होंने नहीं लिखी हैं। उनमें से कुछ का ही उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है और इनमें से कुछ अपने काम की हैं। तो जितनी आज हो जाएंगी उतनी कर लेंगे, फिर भविष्य में कभी देखा जाएगा। तो इनके बचपन की बारे में इन्होंने लिखते हुए लिखा हुआ है। जब एकदम छोटे से थे, जब ये बड़े हो गए तो जब इनका 6 महीने के रहे होंगे या 6 महीने से कम के रहे होंगे, उस समय में क्या स्मृति रहती है यह उनको याद था और उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमारी जो चेतना है ना वो मनुष्य शरीर में फंसी हुई है। मनुष्य शरीर से बाहर के जो अनुभव हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए और उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी चेतना के अंदर भी वो संभावनाएं जन्म लेने का प्रयास करती हैं। जब तक यह समझोगे नहीं कि आज किसी के जीवन में घटित हुआ है, तब तक आपका बुद्धि बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब किसी के जीवन में दिखाई देता है तब वो संभावना स्वीकार करता है कि नहीं, ऐसा उनके जीवन में घटित हुआ था, क्या पता ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने लिखा है, मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियाँ मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थी। यानी जब वो एकदम छोटे से, तब पिछले जन्म की जो भी घटनाएं थी उनकी स्मृति में आ रही थी। हालांकि वह घटनाएं क्रम के अनुसार नहीं थी। किसी जन्म की कोई घटना उनकी स्मृति में आ रही थी और किसी जन्म की कोई घटनाएं आ रही थी। बहुत पहले जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थीं जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। ये देखिए, अध्यात्म का संस्कार है जो प्रबलता के साथ अपने चित्त में उदित हो। यहीं कोई भौतिक जगत में कोई प्रधानमंत्री रहा हो, कोई याद आता है? कोई याद नहीं आता, क्योंकि अध्यात्म जीवन में जो हम जीवन जीते हैं वह हमारे एकदम अवचेतन मन की एकदम गहराई में स्थित हो जाता है और वो भी प्रबल रूप से अपना अस्तित्व रखता है। इसलिए वो स्मृति में उभर जाता है। अतीत की इन झांकियों में से किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखलाई देने लगी। यानी अब बच्चे ही हैं, भूतकाल भी दिख रहा है और भविष्य, यह जीवन मेरा कैसा जाने वाला है, इसकी भी घटनाएं उनके उस चित्त में उस समय
स्फुरित हो रही थी। शिशु अवस्था की असहाय के अवमाननाओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। यानी अब स्मृतियां तो बड़े आदमी की हैं, समझदारी भी बड़े आदमी की है, लेकिन शरीर छोटा सा है, असहाय है। अब वो चाहे तो उठ के स्वयं बैठ नहीं सकते हैं, बोलना चाहे तो बोल नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ उनको अनुभव में आ रहा है कि भीतर में तो मेरे इतना ज्ञान था, लेकिन मैं बाहर से कितना असहाय था। इसके लिए लिखा हुआ है, शिशु अवस्था की असहाय के अवमाननाओं की स्मृति मुझे अभी भी बनी हुई है। यानी उस समय की, बचपन की स्मृति अभी भी बनी हुई है। चलने फिरने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त करने में असमर्थ था। छोटा था ना, इस कारण हृदय में एक क्षोभ रहता था कि मैं चल फिर क्यों नहीं पा रहा, मैं अपनी बात दूसरों को व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहा। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। ये संस्कार है। यानी जब भी अपने सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते, उसके पार नहीं जा सकते, तो ईश्वर का आश्रय लेकर के प्रार्थना करना, ये संस्कार ऐसे छोटे से बच्चे में जो अपना ठीक से करवट भी नहीं बदल सकता, वो संस्कार थे उनके चित्त के अंदर और पूरे जीवन भर थे। जब भी उनके अंदर रास्ता बंद हो जाता था, वो बैठते थे, घंटों बैठते थे और प्रार्थना करते थे, और उस सत्ता से मार्गदर्शन पाकर ही उठते थे, चाहे उसके लिए घंटों लग जाए। तो बोल रहे हैं कि प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे। बड़ी बात यह है, कितने जन्म पहले के हो चुके हैं और किस जन्म में कौन सी भाषा सीखी है। और उन जब वो प्रार्थना करते थे ना, तो कभी अंग्रेजी में भी बोलते रहे होंगे, कभी मराठी में, कभी हिंदी में, कभी संस्कृत में बोलते रहे होंगे। यानी जितने जन्मों में जो जो भाषाएं सीखी ना, उन सब के शब्द अपने आप अवचेतन मन से उनके सचेतन मन में आने लगते थे। जबकि बुद्धि में कुछ समझने बोलने की तो कुछ क्षमता ही नहीं थी। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त हो गया। जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, कलकत्ता में। तो उनके परिवार में बंगाली शब्द बोलते थे, तो भीतर में तो नाना प्रकार की भाषाओं के शब्द गूंज रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आदत क्या हो रही है? बंगाली शब्द सुनने की। यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। यानी दूसरे की दृष्टि में क्या समझते हैं कि भाई ये छोटा सा बच्चा है, खिलौना दे दो खेलते रहेगा, नहीं तो अंगूठा चूसेगा। उनको क्या पता है कि यह योगी है जो अपने पूर्व जन्म के ज्ञान को धारण किए हुए अभी भी वर्तमान है। तो इसके बाद इनका जीवन चलते रहा। जब ये हाई स्कूल में थे तब इनका पढ़ने में लिखने में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। इनके पिताजी बड़े अमीर थे, तो इन्होंने बोला कि अब मुझे किसी आश्रम में जाके रहना है। तो उनके पिताजी तो मान नहीं रहे थे, लेकिन बहुत प्रार्थना किए। तो बोले कि ठीक है, कहाँ जाओगे? तो बोले बनारस। बनारसी आए थे, वहाँ पे एक सन्यासी थे दयानंद जी करके। वो दयानंद जी नहीं, आर्य समाज वाले, दूसरे दयानंद जी हैं ये। नहीं, वो नहीं थे, दूसरे संत थे दयानंद जी। तो उनके आश्रम में जो है ये रहते थे, और उस आश्रम, उसमें भी ऐसी ही व्यवस्थाएं थी जैसे आश्रमों में होती है, लेकिन इनके भीतर तो परमात्मा पाने की तड़प थी। और वहाँ तो आश्रम के काम धंधे और ये सामान लाओ, ये करो, आश्रम की व्यवस्था करो, तो उनमें इनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। ये तो जब भी समय मिले बैठ के ध्यान करे। तो जो आश्रमवासी थे वहाँ के, वो इनसे संतुष्ट नहीं रहता था। बोले ये आश्रम की व्यवस्था में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, और उनको ताने माना करते थे।
तो ऐसे ही एक दिन उनको बहुत ताना मारा गया तो उनके हृदय को बड़ा दुख गया। बोले मैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए आया हूँ और मुझे तो ये यहाँ के जो अच्छे कार्य हैं इनमें भी मेरा मन नहीं लगता। ये मुझे संतुष्टि देने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। गए वो और अपनी जो कमरा था उसमें एक अटारी बनी हुई थी, उस पर बैठ गए और घंटों जगत जननी से प्रार्थना करने लग गए रोते हुए। जब वो प्रार्थना करने लग गए तो जब कुछ घंटे बीत गए तो उनको ऐसा लगा कि उनका जो शरीर है वो शरीर ऐसा लगा कि मेरा शरीर आकाश में उठता जा रहा है और एकदम महाकाश में पहुंच गया है। और वहीं पर उनको ऐसा लगा कि माता जगत जननी का शब्द सुनाई दे रहा है कि समय आ गया है, अब तुम्हारे गुरु तुमको प्राप्त होंगे। यानी जिनके आश्रम में रह रहे हो ये तुम्हारे गुरु नहीं है। तब भी जैसे ही ये बोला ना आवाज़, तभी नीचे से एक लड़के ने आवाज़ लगाई। मुकुंद नाम था इनका, बापू जी भी तो सुनाते हैं इनके बारे में। तो बोले मुकुंद नीचे आ जा, चलना है। सुनाई दिया तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अपने आंसू पोंछते हुए, रोने के कारण पूरा मुंह सूज गया था, अनमने ढंग से नीचे उतरे और बोले चलो सब्जी लाना है। थैले लिए दोनों लोगों ने, एक एक और वाराणसी की गलियों में निकल पड़े। बाजार में पहुंचे तभी एक गली में एक गेरुए वस्त्र पहने हुए एक सन्यासी जो है खड़े थे। जैसे ही इनकी नज़र उन पे पड़ी, इनको लगा एक पल में कि मैं तो इनको तो बहुत पहले से जानता हूँ। एक ऐसा लग रहा है कि तो मेरे आत्मीय जन है। फिर भी उनके मन ने बोला ये तेरा भ्रम हो सकता है, इनको कहाँ तुमने पहले देखा हुआ है। तो आगे बढ़ गए। 10-15 कदम ही गए होंगे कि पैरों ने चलने से इनकार कर दिया। आगे उनके कदम बढ़ ही नहीं रहे थे। हम बोले मेरे पाँव इतने भारी कैसे हो गए कि मैं अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोले कि अब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ। जैसे ही पीछे मुड़े, पीछे कदम रखे तो कदम बढ़ने लग गए और बोले कि लग रहा है कुछ प्रॉब्लम थी। फिर से मुड़े और फिर से जिधर जाना था उधर जाने की कोशिश करे तो सामने जाए, दूर जाने की कोशिश करे तो पाँव चले ही नहीं। वापस मुड़े तो इधर चलना प्रारंभ कर दे। बोले अब लग रहा है कोई शक्ति मुझे पीछे की तरफ खींच रही है। तो उन्होंने थैला दिया अपने मित्र को, उसका नाम था हबू, उसको दिया और बोले मैं आता हूँ। तो वो कदम उसके उसी दिशा में लेके जाए जिधर उनके गुरुजी खड़े हुए थे। जब वहाँ पर गए तो जा करके उन्होंने उनको प्रणाम किया, युक्तेश्वर जी को। गोरा सा चेहरा था, इनको चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि दृढ़ता है। उन्होंने प्रणाम किया तो गुरुजी ने पहली बार बोला कि मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इतनी देर में इतने वर्षों के बाद क्यों मिला मुझे। तो मुकुंद को कुछ परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने देखते ही, वो तुमको तो सब पहले से ही पता था कि कौन है, क्या करेगा, कैसे आएगा। तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बोले चल, लेके गए अपने जहाँ पर वो रुके हुए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर उनकी बातचीत प्रारंभ हुई। तो बोले कि अब मैं आपको छोड़ कर के कहीं नहीं जाऊँगा। तो बोले नहीं, अब मैं तुझे बोलता हूँ कि अब यहाँ इस आश्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने घर वापस कलकत्ता चले जाओ और जा कर के अपनी पढ़ाई पुनः प्रारंभ करो। बोले ये मुझसे नहीं हो सकता। बोले नहीं, यह ज़रूरी है तुम्हारे लिए। बोले नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगा। बोले मेरा मुख्य आश्रम वहीं कलकत्ता में है, रायघाट लेन में। कलकत्ता से 12 मील पड़ता है। इतना सुनता ही बोले हाँ, अब मैं कर सकता हूँ। तब फिर उन्होंने वाराणसी से अपना सामान समेटा और कलकत्ता निकल गए। फिर वहाँ अपने गुरुजी से मिले
जब गुरुजी से मिले वहाँ वापस जा कर के, तो उनके गुरुजी ने बोला कि तुझे मैं अपना आश्रम, अपनी सारी संपत्ति देता हूँ। बोले गुरुजी नहीं, मुझे ना आश्रम चाहिए ना आपकी संपत्ति चाहिए, मुझे आप यह वचन दे दो कि आप मुझे ईश्वर तत्व का दर्शन करा दोगे। तो गुप्तेश्वर जी ने बोला नहीं कि मैं करा दूंगा। उन्होंने बोला थोड़ी देर शांत होकर के कि मैं तुझे अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। क्रम देखो ये। तो फिर पूछा क्या तू भी मुझे अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करेगा? केवल एक तरफा तो हो ही नहीं सकता है। प्रेम है तो दो आदमी। अरे भाई कोई देगा तो लेने वाला भी तो होना चाहिए। देने वाला क्या हाथ पीछे कर लोगे, कहाँ देगा? और ज़बरदस्ती जेब में डाल भी दे तो तुम हाथ तो नहीं समझोगे, तो कहीं गिरा दोगे। तब वहाँ पे उन्होंने वचन दिया कि हे गुरुजी, मैं अपने पूरे हृदय से आपको प्रेम प्रदान करने का वचन देता हूँ। फिर 1 घंटे तक उनका वार्तालाप चलते रहा, नाना प्रकार की बातें हुई और अंत में उन्होंने राजी कर ही लिया तत्व दर्शन कराने के लिए। जब उनके गुरु ने देखा कि नहीं किसी बात से मान नहीं रहा है, तो उन्होंने वचन दिया कि हाँ मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे उस तत्व की अनुभूति करा दूंगा। तो ऐसे ही फिर उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आश्रम भी आया करते थे रोज़। तो ऐसे ही आश्रम के कार्य करते हुए और आश्रम कॉलेज जाते हुए लगभग 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीत गए तो धीरे धीरे ज़्यादा मिलने जुलने से, है ना, जब कोई चीज़ मिल जाती है मन को तो उसका मूल्य नहीं रह जाता। तो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि यहाँ भी बहुत प्रवृत्ति है, स्कूल जाना पड़ता है, उधर भी ध्यान करने के लिए समय नहीं, यहाँ आश्रम आओ तो यहाँ भी सेवाएं रहती हैं, यहाँ भी ध्यान करने के लिए समय नहीं। तो उन्होंने अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अब मुझे हिमालय जाना है। अब मुझे हिमालय जाना है और वहाँ बैठ कर के मैं ईश्वर में तल्लीनता से रहूँगा, वहाँ मुझे कोई विक्षेप नहीं करेगा। तो गुरुजी ने देखा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। बोले कि कहाँ जाएगा उधर? बोले नहीं गुरुजी मुझे जाना है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, ना हाँ ना ना। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मौन है ना, इसका मतलब हाँ है। अपने ही अर्थ लगा लिया। यही तो होता है कि जब अपने मन की करनी होती है ना तो लोग ऐसे ही अर्थ लगा लेते हैं। अब वहाँ से वो लेके निकल तो गए, लेकिन अब उनका मन स्वीकार तो नहीं कर रहा है कि गुरुजी ने ठीक से बोला तो नहीं है, तो अब मैं कैसे चला जाऊँ। एक मन तो उधर बोल रहा है कि तुम गलती कर रहे हो और एक मन बोल रहा है कि नहीं हिमालय में बड़ा एकांत है, उधर जाएंगे और अपन ध्यान भजन करेंगे। तो ऐसी द्वंद्व चल रहा था। तो बोले कि और किसी संत से अनुमति ले ली जाए तब हिमालय चला जाए। तो एक संत थे, उनको विनिद्रित संत बोला करते थे, क्यों सोते ही नहीं थे, ध्यान में ही रहते थे। वो भी लाहाड़ी महाशय जी के शिष्य थे। तो वो उनके दर्शन के लिए गए, उधर ही रहते थे, ट्रेन आदि से जाना पड़ता था उधर। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो उन्होंने उस मंदिर की अवज्ञा कर दी कि किसी देवता आदि का मंदिर था। तो उन्होंने ना वहाँ पे प्रणाम किया, ना कृतज्ञता व्यक्त की और मन में ऐसे ही भाव लेकर के गए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो मार्ग भटक गए जहाँ जाना था। तो फिर किसी रात हो गई तो किसी के हम रुके कि भाई हमको एक रात रुकना है। तो गांव में तो कोई अतिथि आ जाता तो रुका लेते, वहाँ रुके और फिर अगले दिन उसने बताया तब गए तो वो संत से मिले। तब उन संतों ने बोले कि तू तो कल ही आ जाता यहाँ पे, लेकिन तूने वहाँ पे अवज्ञा की ना, तो उसने तुम्हारी स्मृति में ऐसा डाला कि तुम्हारे कदम उधर चले गए। तब उनको लगा कि नहीं, ये सारा समष्टि जो है ना एक ही चेतना है, अलगाव नहीं है। तभी वहाँ पे पता चल गया। और उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि जब उन्होंने उनको भोजन वोजन कराया, बोले अब तुम विश्राम करो। तो जब ये लेटने के लिए हुए तो भीतर में भी प्रकाश दिखाई दे और बाहर में भी प्रकाश दिखाई दे। बोले इतना प्रकाश, बोले नींद आई
हम बोले नींद कैसे आएगी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, हम सोएं तो सोएं कैसे? बोले ठीक है आ जाएगी। जब उन्होंने ऐसा बोला तब उनको नींद आई। और सुबह हुआ तो बोले अब तुम जाओ, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता कि तुम हिमालय चले जाओ अपने गुरु को छोड़ करके। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तब वो वापस अपने गुरुजी के आश्रम आए। जो घटना आज हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से प्रारंभ होती है, इसके लिए मुझे इतनी भूमिका बनानी पड़ी। जब वो वापस अपने गुरुजी के यहाँ आते हैं तो अब जो है यहीं पर गुप्तेश्वर जी इसी परिप्रेक्ष्य में उनको तत्वबोध कराते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रभाव होता है वो उनको कराते हैं। मैं आ गया हूँ गुरुजी, यानी वापस आए तब गुरुजी के पास गए। मेरा लज्जित चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। यानी वचन में तो केवल इतना ही बोले, अब उनके चेहरे से पता चल रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। जब व्यक्ति गलती करता है तो चेहरे पर लज्जा के भाव रहते हैं, तो वो चेहरा ज़्यादा ही बोल रहा है और मुख कम बोल रहा है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, ना कोई डांटना ना कुछ फटकारना, प्रेम। सच बोल रहा हूँ, अगर आपको गुरु और शिष्य के बीच प्रेम को समझना है ना, तो युक्तेश्वर जी के प्रेम को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप अपने गुरु जी के हृदय के भी प्रेम को समझ जाओगे। सच में क्या प्रेम था उनका योगानंद जी के लिए। जब पात्र शिष्य होता है ना, तो गुरु का हृदय जो छलकता है, तो नारायण कुछ बोला नहीं, क्या बोल रहे हैं, चलो रसोई घर में चल कर खाने के लिए कुछ देखते हैं। सोचो क्या प्यार था गुरुदेव का भी। चलो ऐसा नहीं बोल रहे कि तू रसोई घर में जा, देख कुछ खाने का है तो ला, अपन और खाते हैं। साथ में चलते हैं और साथ में लेंगे और साथ में खाएंगे। ये इसको प्रेम बोलते हैं। इसको सखा भाव भी है और प्रेम भी है। गुरुत्व तो है ही नहीं है, इसे माँ से भी तुलना नहीं किया सकता। युक्तेश्वर जी का बर्ताव इतना सहज था कि मानो हम कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही अलग रहे हों। एक जगह तो ऐसा भी आता है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, प्रेमी प्रेमिका के जैसा होता है। यानी कि एक पल के लिए भी उनका विछोह वो सहन करना नहीं चाहते और हर चीज़ में वो उनके भागीदार होना चाहते हैं। कि जैसे छोटा सा पात्र है, उठाना है ना, तो वजन नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर गुरु जी उठा रहे ना तो शिष्य दौड़ के जाता है कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं। क्यों? क्योंकि पात्र उठाना तो एक बहाना है, उनको उनका सानिध्य चाहिए होता है। गुरुदेव, मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी। मुझे लगा था कि आप मुझ पर क्रोधित होंगे। अपने हृदय की बात रख रहे हैं कि भाई मैंने जो भी काम होते हैं और बिना बताए चल दिया मैं, तो अव्यवस्था तो हुई ही होगी। व्यवस्था करके गया होता, भाई जिम्मेदारी सौंप दिया होता दूसरे को, तो बात दूसरी थी। मैंने तो बोला मैं जा रहा हूँ, चल दिया। तो देखो बोल तो रहे हैं कि भाई अगर ऐसा अव्यवस्था हुई है तो आप क्रोधित तो अवश्य हुए होंगे, यानी अब क्षमा मांग लिया जाए अगर क्रोधित हुए होंगे तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु जी क्या बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। गीता में भी नहीं आता है ना, हाँ, कि विषयों का चिंतन करने से विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से फिर सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, यानी बुद्धि में भ्रम हो जाता है, उसके कारण कामना उपजती है। फिर कामना में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध उपजता है। क्रोध के कारण स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम का मतलब है पहचान भूल गया, मैं कौन तुम कौन, है ना। अपने से श्रेष्ठ पुरुष है, कौन है, कैसा व्यवहार करना है, सब मटिया मेट। स्मृति नाश से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से विनाश। तो इसी चीज़ को यहाँ बता रहे हैं, क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। अगर इच्छा ही नहीं हो तो क्रोध की संभावना नहीं है। मैं कभी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, गुरुजी बता रहे अपना अनुभव, इसलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता। क्या बात है।
जब इच्छा होए तो उसके अनुकूल भी हो सकता है, उनके विपरीत भी हो सकता है, और इच्छा ही नहीं है तो सब जो विपरीत होने का तो प्रश्न ही नहीं है। मेरी कोई इच्छा ही नहीं तो मेरी इच्छा के विपरीत कौन कर्म करता है। अगर ये चीज़ आ जाए ना, ये बहुत बड़ी बात सिखा रही। यानी सात्विक इच्छाएं भी छोड़ दो, सात्विक इच्छाएं भी दुख देती हैं कि ऐसा होवे। अगर ये चीज़ छूट गई ना नारायण, तो कोई दुखी नहीं कर सकता। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि आश्रम की व्यवस्था हो कि नहीं हो। हाँ, क्या बोलते हैं, मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। गुरुजी बोल रहे अपने शिष्य के लिए कि मैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा कभी भी उपयोग नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूँ। तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त हो जाए, सच्चा जीवन प्राप्त हो जाए, इसी की खुशी में ही मेरी खुशी है। बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, यानी तुम्हारे हित की प्रधानता है। गुरुदेव योगानंद जी बोलते हैं, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था और कुछ धुंधली सी कल्पना कर सकता था। यानी कभी भगवान कृष्ण का जो दिव्य प्रेम है उसके बारे में सुने हुए होंगे, और उसकी केवल कल्पना ही थी कि ऐसा हुआ होगा। परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण से मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे नहीं हैं और हमारे साथ ये घटना नहीं घटी है, फिर भी स्मृति मात्र से भी अपने हृदय में कितना गुरु तत्व के प्रति कितनी प्रेम भावना जागृत हो रही, कितना सम्मान जागृत हो रहा है। तो उस समय उनको कैसा अनुभव हो रहा होगा। संसार में तो अपना पुत्र भी यदि पिता को पूर्व से सूचना दिए बिना उसका काम छोड़कर चला जाता है तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता है। काम बिगाड़ दिया तूने, इतने का नुकसान हो गया, अब नुकसान ना हो तो मेरे को तो परेशानी हो गई। परंतु आप में क्रोध तो क्या, जरा सी नाराजगी का भी लवलेश मात्र नहीं है, थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं है। ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं, चेहरे से भी। कई बार व्यक्ति वाणी में तो नहीं बोल रहा है लेकिन चेहरे पे दिखाई दे जाता है कि ये नाराज है, ये मन में रख लेता है। मन में रख लेता है। जबकि मेरे कई अधूरे काम छोड़ जाने से आपको बड़ी भारी असुविधा हुई होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, दोनों के ही नेत्रों में अश्रु भर आए थे। ये लो, अब योगानंद जी की आंख में आंसू हो ये बात तो समझ में आती है, युक्तेश्वर जी की आंख में आंसू है तो ये कितना प्रेम होगा उनका योगानंद जी के लिए। और आंसू क्यों है युक्तेश्वर जी की आंखों में? क्योंकि वो अपने शिष्य के हृदय में जो पात्रता चाहिए ईश्वर दर्शन के लिए, वो पात्रता उनके हृदय में आ रही है। खुशी के आंसू हैं कि मेरा जो शिष्य है वो पात्र बन रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने गुरु के प्रेम को समझने लगते हो ना, तब यही बड़ी पात्रता है। जब आपका हृदय आपके जो पालनहार है, जो आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनके लिए पूर्ण कृतज्ञ हो जाए तो आपका हृदय पात्र कहलाने लगता है। कृतज्ञता ही सबसे बड़ी अपात्रता है और कृतज्ञता ही सबसे बड़ी पात्रता है। अगर आप उस सत्ता के प्रति कृतज्ञ हो ना, इसीलिए बोलते हैं ना यशोदा के गले लगते हैं भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि उनकी मति उनको यश दे रही है, यानी कृतज्ञता व्यक्त कर रही है। दोनों के ही नेत्रों में अश्रु भर आए थे। आनंद की एक लहर ने मुझे निमग्न कर दिया। अब गुरुजी के अंदर इतना आनंद है कि वो प्यार से देख लेना तो तुम्हारे अंदर आनंद ना आ जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता। नूरानी नज़रों से निहाल कर देता है। मुझे यह बोध हो रहा था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय के प्रेम की सीमित उत्कंठाओं को विराट प्रेम में विस्तारित कर रहे हैं। यानी अपना हृदय तो एक छोटी सी प्रेम भावना का ही अनुभव कर सकता है, अगर इसको विराट प्रेम के साथ एकाकार कराना है तो इसके अंदर किसी ऊर्जा का प्रवेश आवश्यक है। चाहे वो तुम स्वयं कमाओ, चाहे गुरु की कृपा से मिल जाए। कुछ दिन बीत जाने के बाद अब देखो घटना चालू हो रही है।
कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में गया, यानी गुरु जी जहाँ बैठते थे उस कक्ष में गए। वहाँ ध्यान करने का मेरा विचार था, वहाँ बैठ कर वे ध्यान करना चाहते थे, परंतु मेरा अवज्ञाकारी मन इस प्रशंसनीय उद्देश्य में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। आम लोगों के मन के जैसा ही था, हाँ, कि उद्देश्य इतना बढ़िया है लेकिन मन कहाँ आज्ञाकारी होता है ना, उसको तो संकल्प विकल्प इधर उधर कूदने में ही अच्छा लगता है। बोल रहे इस प्रशंसनीय उद्देश्य में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं। हम सोच तो रहे हैं कि बैठ करके अपने चित्त को, अपने विचारों को एकाग्र कर लें, शांत कर लें, लेकिन एक विचार इधर उड़ रहा है, एक दूसरा उधर उड़ रहा है। हाँ, जैसे बहेलिया आता है तो पक्षी उड़ के चले जाता है, और इतनी ही देर में हम गुरु जी बैठे दूर और उनको सब दिखाई दे रहा है कि वो मुकुंद क्या कर रहा है। हाँ, उनकी दृष्टि के लिए दीवारें बाधा उत्पन्न नहीं करती हैं। हम वहीं से आवाज़ लगाई उन्होंने, मुकुंद। दूर की बालकनी से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज़ आई। मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतना ही विद्रोही अब मैं भी बन गया। अब वो तो ध्यान करने जा रहे थे योगानंद जी, है ना। अब उनको लगा कि अब गुरु जी हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक तो मेरे को मन के विचार परेशान कर रहे हैं, ऊपर से गुरु जी परेशान कर रहे हैं। मेरा मन मुझे बैठने नहीं दे रहा, ऊपर से गुरु जी बार बार बुला के मुझे बैठने नहीं दे रहे। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अपने मन में ही बोल रहे हैं, गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं, मैं अपने आप से बड़बड़ाया और बैठा हूँ तो बुला रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए, अपने मन में वो बोल रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, दोबारा आवाज़ दी, फिर भी मैं चुप रहा। योगानंद जी बोलते हैं तीसरी बार देखो। हाँ, ये देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसा केवल बैठे रहे ना, ये भी प्रेम है, यह अवज्ञा नहीं है। क्योंकि अगर हृदय में भय होगा ना तो एक ही आवाज़ पे उठ के चला जाएगा। यानी वो उनको, उनके हृदय को यह पता है कि मैं आवाज़ नहीं दूंगा तो भी मेरे गुरु मुझसे नाराज़ होने वाले नहीं। जैसे माँ बुलाती है और बच्चा नहीं बोलता है, तो इस पे माँ, बच्चे को पता है ना कि ये मेरी माँ है, मेरा अहित नहीं करेगी। तो यह अपात्रता नहीं है, ये पात्रता के लक्षण है कि कभी कभार ऐसा होवे तो हृदय में बल होना चाहिए। बताता है कि आपके हृदय में प्रेम है अपने गुरुजी के प्रति और गुरुजी पर विश्वास है। तीसरी बार जब उन्होंने फिर पुकारा तो उनके स्वर में कठोरता आ गई। अब तो जाना ही पड़ेगा, अब कठोरता आ गई ना। हम माँ प्रेम से बुला रही है, तब तक अवज्ञा की जा सकती है। मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुजी, मैं विरोध में चिल्लाया। मैं ध्यान कर रहा हूँ, गए नहीं दौड़ के वहां से। मैं जानता हूँ तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। मेरे गुरुजी ने उधर से कहा, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान मन से यहाँ मेरे पास आओ। जैसे आंधी में पत्ते उड़ते हैं, ऐसे तुम्हारा मन तो उड़ रहा है इधर से उधर, स्थिर तो है नहीं। काहे का ध्यान कर रहे हो, इधर आओ। प्रयत्न में विफल रहने और भेद खुल जाने पर, अब भेद खुल गया ना, पता चल गया गुरुजी को कि ध्यान तो इसका लग नहीं रहा, ढोंग कर रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। खिन्न मन से चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। चोरी पकड़ी गई। हाँ, इसके लिए गुरुजी अंतर्यामी होते हैं ना। मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध। जब जाके खड़े हो गए उधर सिर झुका के, तब उनके गुरुजी क्या बोलते हैं, नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सके। हाँ, जिन पर्वतों के पास जा करके तुम ज्ञान समाधि उपलब्ध करना चाहते थे, वो पर्वत तो दे नहीं पाए। गए तो थे तुम, हाँ, जाने का उद्योग तो कर रहे थे। गुरुदेव स्नेह भरे, और ये भीतर में स्नेह भरा हुआ है, सांत्वना देते हुए स्वर में बोल रहे थे। उनकी शांत दृष्टि अथाह बन गई थी। उनकी जो शांत दृष्टि है ना, अथाह बन गई। इसको समझते हैं? जब कोई व्यक्ति ऐसा देखे कि ऐसा लगे, आपको ऐसा अनुभव होने लगे कि ये मेरे शरीर कोई नहीं, मेरे पूरे अस्तित्व को अपने भीतर धारण कर रहा है, यानी
मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, सब कुछ इनकी दृष्टि के भीतर आ जा रहा है, तब आपको अनुभव होता है कि इनकी दृष्टि अथाह है, यानी इनसे कुछ छुप नहीं सकता है। इनके अस्तित्व के सामने तिनके के बराबर भी नहीं। युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे, एकदम स्पष्ट बोलते थे, उनकी भाषा में कोई छिपाव नहीं था। मैं असमंजस में पड़ गया, उनको बड़ा असमंजस हो रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर, हृदय के ऊपर थपथपाया, यहाँ पर अनाहत चक्र पर, काम हो गया, थपथपाया बस। दीपो दीपान तरम यथा, इधर जो धड़क रहा था ना गुरुजी के उधर में, इधर, हाँ, वो इधर से ऐसे निकला और ऐसे प्रवाहित हो गया। अब क्या घटना घटती है, इसको जो है समझते हुए, ज्ञान मिलाते हुए समझ ले। मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। देखो क्या भाषा समझो, मैं निश्चल होकर जमीन से चिपक गया ऐसा नहीं बोला है, मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया, मतलब मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खिंच गया, यानी जब भी प्राणोत्थान होता है ना तो श्वास बाहर की ओर निकलता है, तभी श्वास प्राणों का उत्थान होता है। और बाहर खिंच के रुक गया, वापस भीतर नहीं आया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे बाहर खींच लिया हो। देखिए ये सब चीज़ें आपको कब अनुभव में आएगी, जब आप समझोगे कि गुरुजी शरीर नहीं है, उन्होंने छू के तो हाथ हटा लिया ना, अब कुछ नहीं कर रहे, भावना भी नहीं कर रहे कि ऐसा ऐसा तुमको घटित हो, कुछ नहीं कर रहे। वो उस महान अस्तित्व के साथ एक हैं जो सब कुछ करने में समर्थ है, जिसको पता है कि इसको बोध कराना है तो कैसे घटेगा। अरे जिसको पता है आपका भोजन कैसे पचता है, आज जिसको पता है आपका दिल कैसे धड़कता है, जिसको पता है कि सुसुप्ति में सो जाने के बाद चित्त को स्फुरित कैसे करना है, उसी शक्ति को पता है कि आपको बोध कैसे कराना है। बड़ी चीज़ ये है कि उस शक्ति तक यह बात या आप पहुंचा दो या आपके गुरु पहुंचा दे, और आप उसके लिए तैयार हो जाओ। जैसे गाड़ी में कोई बैठ जाए तो गाड़ी जहाँ जाए उसको पहुंचा सकती है। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए। यहाँ जो पहला शब्द आत्मा लिखा हुआ है वो अपने मैं के लिए लिखा हुआ है, यानी मेरा जो मैं पना है और जो मेरे मैं पने के अनुसार संकल्प विकल्प करने वाला मन है। अभी हमको लगता है ना मैं शरीर के अंदर हूँ, वह जो अपना मैं पना था, क्योंकि मैं पना रहेगा तभी साक्षात्कार होगा। मैं अगर लीन हो गया ना तो कभी बोध नहीं होगा, क्योंकि बाधित कौन होता है, मैं बाधित होता है। अहंकार छोड़ के चले गए तो अरे भाई जिस चीज़ का परिवर्तन होना है वो चीज़ तो रहनी चाहिए। हालांकि अहंकार छोड़ के तुम जा नहीं सकते कहीं, वही तो तुम हो। आत्मा और शरीर तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए, यानी अब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि मैं शरीर के भीतर नहीं हूँ। किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। क्या बहने लगा? प्रकाश का तेज। जो शरीर था, अब इनका जो अस्तित्व है, ठीक है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए इसको पढ़ने के पहले, कि सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में माना जाता है ओंकार को, ठीक है। वो नाद नित्य वर्तमान है, और जब उससे सृष्टि उपजनी होती है तो उससे दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति होती है। और उस दिव्य प्रकाश से ही फिर ब्रह्मांड आदि की उत्पत्ति होती है। या उसी दिव्य प्रकाश को ही तेजस बोला जाता है, तेज बोला जाता है। जब आप सूक्ष्म जगत में एकता की भावना करते हो ना, तो उसकी जब परिसमाप्ति होती है तो उसी तेज में होती है। उसी तेज से ही समस्त सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीरों का निर्माण होता है, और उसी में आगे चलकर आदि भौतिकता
अनुभव में आती है। इसीलिए जो साधना पद्धति होती है वो दो प्रकार से जो समाधि उपलब्ध की जाती है, ज्ञान समाधि उपलब्ध की जाती है। एक होता है सुरति योग और एक होता है निरति योग। ठीक है। सुरति योग में जो सृष्टि के आदि में ओंकार गूंज रहा है ना, उसके जो नाद अभी आप तक आ रहे हैं वो अलग अलग रूपों में आते हैं। तो उसको पकड़ के उस दिव्य स्रोत तक पहुंचना, तब आप सृष्टि के मूल में पहुंच गए। तो वहाँ उस तत्व को पहचान लो, काम हो जाएगा। ठीक है। तो आश्रय लिया किसका? नाद का। और दूसरा आश्रय होता है किसका? नूर का, यानी प्रकाश का। यानी जो शून्य आकाश है उस आकाश में आप अपनी दृष्टि को स्थिर कर दो, तब धीरे धीरे उसका जो अंधकार है वो खत्म होते जाएगा और वहाँ पर जो प्रकाश है वो आपको अनुभव में आने लगेगा। और वह स्वयं आपको उस दिव्य चेतना के मूल तक लेकर के जाएगा जहाँ परमानंद निवास करता है। और एक बार परमानंद से साक्षात्कार हो जाए, तब जो ज्ञान आपने वेदांत का पहले से सुना हुआ है, जिसके संस्कार आपके पास पड़े हुए हैं, वो वहाँ जाकर के अपने अर्थ का प्रकाशन कर देते हैं कि यह आनंद, यह सृष्टि का मूल जिस तत्व में भास रहा है वह तत्व तू है। और देख यहाँ कितना आनंद है, तो विषयों में कहाँ भटक रहा था। तो उस आनंद का आस्वादन मिलने के बाद तो विषय की तरफ तो देखेगा नहीं नारायण, उधर से वो मुक्त होगा। वहाँ तक जाना पड़ेगा, चाहे नाद का सहारा ले लो, चाहे नूर का सहारा ले लो। और नाद और नूर के सहारे के साथ ज्ञान का संपुट होना चाहिए। ज्ञान का संपुट होगा तभी तो पहचान होगी, नहीं तो जा करके अभी तुम समझोगे ये मेरा दृश्य है। वैसे शरीर भी तो तुम्हारा दृश्य ही है ना, इसको तो तुम मैं बोल देते हो। तो वहाँ जा करके जब देहातीत अवस्था है वहाँ पे जाके उसको मैं बोल दो तो मैं विलीन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन तुमने अगर वहाँ जाके उसको मैं नहीं बोला ना, तो फिर काम अधूरा रह जाएगा। क्योंकि तुम मैं बोलने का सामर्थ्य है, किसी भी चीज़ को तुम मैं बोल सकते हो। अगर ब्रह्म को मैं बोल लिया तो मुक्त हो गए। ठीक है। तो आगे समझते हैं कि उनका ये जो शरीर था ना, उसके रोम रोम से प्रकाश भीतर और बाहर की तरफ प्रवाहित होने लग गया। स्थूल शरीर मृतवत हो गया, लगभग पड़ा हुआ है। फिर भी वह अपने तीव्र बोध में, मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। यानी कि अब उनका जो बोध है, यानी ज्ञान को समझने की सामर्थ्य है, वो तेज हो गई है, पहले से ज़्यादा तेज हो गई है। और अब उनको लगने लगा है कि वास्तविक जीवन में अब मेरा प्रवेश हो रहा है। इसके पहले जब मैं शरीर के भीतर था ना, तो वहाँ मैं पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। जीवन तो अब मेरा प्रारंभ हो रहा है। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था। यानी जो ज्ञान था, अब वो पहले इस शरीर ने हमारे ज्ञान को सीमित कर रखा है, इसकी बाउंड्री हटते उनको अनुभव में आने लग गया कि अब मेरा ज्ञान शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणुओं परमाणुओं में फैल गया। वह जो प्रकाश जिसने इस पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है, अब बोध कराने के लिए आपके इस शरीर से प्रारंभ हो रहा है और उस चेतना तक लेके जाएगा जो सबका मूल है। तो अब देखिए, हृदय से प्रारंभ हुआ, रोम रोम में भरा, फिर रोम रोम से निकलते हुए अणुओं परमाणुओं में व्याप्त होते जा रहा है। प्रकाश भी है और ज्ञान भी है, दोनों चीज़ समझते जाइएगा। खाली प्रकाश नहीं है, उसमें ज्ञान भी है। और आपको अनुभव कराता जा रहा है कि प्रकाश नहीं फैल रहा है, आप फैल रहे हो। ये बड़ी बात है। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही दूरस्थ परिधि पर चलते हुए प्रतीत हो रहे थे। यानी उस जो कण कण में प्रकाश व्याप्त हो रहा था, उसके साथ उनका मैं उनमें व्याप्त हो रहा था। जो लोग दूर किनारे पे चल रहे थे, उनके लिए उनके हृदय में क्या अनुभूति आ रही थी? वो मुझ में ही चल रहे हैं, मेरी ही दूर परिधि पर चल रहे हैं। पेड़ भूमि की धुंधली पारदर्शिता में, अभी जो भूमि है ना, वो उनके लिए
अपारदर्शी जैसे अपन नहीं देख सकते, लेकिन उनके लिए पारदर्शी हो गई। ये पारदर्शी होना यहाँ बता रहा है कि यहाँ कुछ भी स्थूल नहीं है, सब जो है सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। कोई पंचभौतिकता नहीं है, सब मनोमात्रता है। और मन जो होता है ना, वो मन की बनी हुई हर वस्तु को जहाँ चाहे तहाँ देख सकता है, सामान्य रूप से देख सकता है। इसीलिए उनको पेड़ पौधों की जड़ें तक दिखाई दे रही थी, उनके अंदर चल रहे रस का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। उनके भीतर जो पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है और भोजन ऊपर से नीचे पत्तियों से बनता हुआ है ना, फ्लोएम से नीचे जाता है, तो वो भी उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया, यानी अब दीवाले नहीं रही मेरे लिए। ये सूक्ष्म जगत का अनुभव है। सूक्ष्म जगत में ऐसे ही अनुभव हो सकता है, होता भी है। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि, केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर्दिग्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। चारों दिशाओं में एक साथ देख रहे हैं। इस चीज़ का मैंने पहले भी अभ्यास करने के लिए बताया हुआ है कि एक साथ चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में देखने का अभ्यास करना चाहिए। जो दृष्टा होता है ना, वो एक साथ 10 दिशाओं में देखता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए अपने जो देवी देवता आदि हैं, उनके बहुत सारे सिर बनाए जाते हैं। 4 सिर होंगे तो क्या चारों ऐसे खड़े नहीं रहेंगे? एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। बताता है कि वो एक साथ चारों दिशाओं में देख सकते हैं, इसीलिए उतने सारे सिर बनाए जाते हैं। यानी कि अब उनकी जो दृष्टि है ना, वो मनुष्य की दृष्टि नहीं रहेगी, दृष्टा के जैसी दृष्टि हो गई, और वो एक सीमा में नहीं रह गई, सर्वदर्शी हो गई। इसी को आगे जाके क्या बोलते हैं? सर्वधी साक्षीभूतम। अपने मस्तक के पीछे से मैं राय घाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था। यानी चारों तरफ से देख सकते हैं ना, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि मस्तक के पीछे से भी मैं देख पा रहा हूँ। और एक श्वेत गाय को मैंने वहाँ देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुँच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो अपनी दोनों स्थूल आंखों से देख रहा हूँ, इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई, तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। यानी उसका आत्मा, आश्रम के पास आना, अहाते के पास से गुजरना उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थी। देखिए, अब ये दृश्य दिखाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य कुछ और दिखाना है। तो अब उनको अनुभव में आने लग गया कि ये प्रकाश में दिखाई दे रही हैं, जमीन में नहीं दिखाई दे रही हैं। इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि कंपित और स्पंदित दिखाई दे रही हैं। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, मेरा शरीर, यानी उनको अपना शरीर भी दिखाई दे रहा है उधर पड़ा हुआ। तो सोचो, अहम पूरी तरह से निकल गया ना, कभी भ्रम होगा कि शरीर में हूँ, तो उसके संबंधी, उसके पुत्र परिवार, उसका धन, उसका कभी अभिमान होगा? अरे मरे हुए के समान हो गया हो। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक। खंभे दिखाई दे रहे हैं, छत भी दिखाई दे रही है, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप खिली हुई थी, वो भी यदा कथा उग्रता से स्पंदित होते हुए, यानी कभी तेजी से दिखाई दे रहे हैं और कभी उनका दिखना मध्यम पड़ जा रहा है, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। यानी ये सारी आकृतियां अब विलीन होने को तैयार हैं, किसमें? प्रकाश रूपी समुद्र में। जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया, ठीक जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है, पानी में शक्कर दिखाई नहीं देगी। ऐसे ये जो आकृतियां हैं वो उसी दिव्य प्रकाश में घुल गई।
सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला वह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था। यानी कुछ शक्कर घुल गई, बची है वो और घुलेगी, जी। फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। यानी थोड़ा सा आकार ग्रहण करता था और फिर प्रकाश में विलीन हो जाता था। यह बता रहा है कि वह सारे आकार प्रकाश के ही बने थे और वो प्रकाश में ही विलीन हो रहा है। प्रकाश और स्थूल आकार पर्याय क्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। यह बता रहे थे कि सृष्टि बनी कैसी है, प्रकाश मात्र ही बनी है। एक बार मैंने प्रश्न पूछा था ना कि स्थूल शरीर के माता पिता कौन होता है, आप लोगों से पूछा था क्या? नहीं पूछा। स्थूल शरीर के माता पिता तो आपको पता है, सूक्ष्म शरीर के माता पिता का कौन होते हैं आपको तो पता है कि भाई ये जीवात्मा तो इस शरीर में नहीं था, फिर किसी और शरीर में था, तो उसके पहले और शरीर में था, तो उपजा कहाँ से है? इसी दिव्य प्रकाश से उपजा है। यह जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्रकाश वो संकल्प रूपी है। तो इसी प्रकाश से वो सारे सूक्ष्म शरीर उपजते हैं, जिसको प्रकाश बोलते हैं, इसी को ऊर्जा बोलता है। तो यह बता रहा है कार्य कारण सिद्धांत क्या है। प्रकाश की ज्ञान से एकता कही जाती है। तो जो यहाँ पे प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, इसी को आप ज्ञान मात्र समझो, तो ज्ञान से ही उपजते और ज्ञान में ही लीन होता है। जिसको वेदांत प्योर भाषा में ज्ञान बोलता है, उसी को योग में प्रकाश शब्द से अनुभव कराया जाता है। ये जो ब्राह्मी चेतना है ना, जब तुमको जब करते आदि ऐसा लगे कि चारों तरफ प्रकाश के सिवा कुछ नहीं है, तो क्या समझना, ये सूर्य का प्रकाश है ऐसा मत समझना। यह ईश्वर की चेतना आपको बता रही है कि एक ज्ञान ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। सतो गुण के प्रभाव के कारण जो ज्ञान सत्ता है वो प्रकाश रूप होकर के भासते है आपको अनुभव कराने के लिए। नहीं तो समझोगे कैसे? मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। अब देखो, जब सारे आकार लीन हो गए ना प्रकाश के अंदर या ज्ञान के अंदर, तो हुआ क्या? आनंद का सागर उमड़ पड़ा। इसी आनंद के लिए सारे प्राणी लालायित है नारायण। अद्वैत बोध होवे चाहे ना होवे, ज्ञान आनंद मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वैराग्य प्राप्त नहीं होगा ना, तब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता है। और वैराग्य कब दृढ़ होगा? जब आनंद मिलेगा। सच्चाई है। नहीं तो ज्ञान का विचार करेगा और आनंद लेने के लिए विषयों का मुंह ताकेगा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। आनंद अंश का साक्षात्कार हो रहा है। ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। अब सोचो वहाँ कोई विषय है? आंखों से कोई सुंदर रूप दिखाई दे रहा हो, सुंदर शब्द सुनाई दे रहे हो, कोई गाना आदि कोई स्पर्श कर रहा हो, ऐसा नहीं है। निर्विषय आनंद है और अक्षय आनंद। ऐसा लग रहा है ना कि आनंद का समंदर है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं, और ऐसा जो अनंत आनंद का समंदर है ना, वो किसका बना हुआ है? बोले प्रकाश के असंख्य तंतुओं का बना हुआ है, यानी ज्ञान का बना हुआ है नारायण। चित्त की और आनंद की एकता यहाँ पे समझ लेनी चाहिए। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते, अब ये जो दिव्य ज्योति है, दिव्य प्रकाश है, वो केवल उसी आश्रम के चारों ओर कुछ दूरी तक फैला नहीं रह गया। कहाँ फैल रहा है? नगरों, पूरा कलकत्ता, आसपास के नगर, पूरा भारत, एशिया, फिर सारे महाद्वीप, पूरी पृथ्वी, सूर्य मंडल, तारा मंडल, निहारिका पुंज, पूरी गैलेक्सी, निहारिका गैलेक्सी को बोलते हैं। और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को, एक गैलेक्सी नहीं, अनेक गैलेक्सियों को अपने भीतर अपने में समा लिया। इसी को ब्रह्म बोलते हैं। यही ब्राह्मी वृत्ति है। अनुभव करा रही है ना, इस समस्त जगत किसके भीतर है?
उसी प्रकाश के भीतर, उसी ज्ञान के भीतर, वो ज्ञान कौन है? मैं हूँ ना। ये अनुभव कैसे हो रहा है तुमको? उनको क्या यहाँ पे शरीर में लेटे हुए थे तो वहाँ पे अनुभव हो रहा है क्या? ऐसे तो निकल ही गए। वहाँ से मैं निकल करके व्यापा, तभी तो अनुभव हुआ। वहीं पड़ा रहता तो अनुभव थोड़ी होता। वो ऐसा भी नहीं है कि तुम अनंत ब्रह्मांड यहीं से बैठ के दूरबीन से देख लोगे, संभव नहीं है। चेतना फैलेगी तभी तो अनुभव होगा। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाश में शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। लो, लाइन स्पष्ट कर दी। मेरे अस्तित्व की अनंतता में वो सारे ब्रह्मांड जगमगा रहे थे, तारों की तरह। ब्रह्मांड की स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरतम किनारों पर पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा हो रहा था। वहाँ मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। तो जो ये ब्रह्मांड आदि के प्रकाश थे ना, कि भाई यहाँ ये ब्रह्मांड है, तो उनसे जो प्रकाश निकल रहा था तो थोड़ी दूर जाके क्षीण हो जा रहा था, लेकिन वह भी किसी एक सामान्य प्रकाश में, कोमल प्रकाश में दिखाई दे रहा था। उसका तेज कहीं मध्यम नहीं हो रहा था। वो अपना स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है, वही मैं हूँ और वही ज्ञान है। उसमें कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। सूक्ष्म इसलिए कह रहे हैं कि उसको रोक पाने वाला कोई नहीं था। सब जगह एक जैसा व्याप्त। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश के बने हुए थे। यानी जो नक्षत्र आदि अनुभव में आ रहे थे वो स्थूल प्रकाश के नजर आ रहे थे और वो सत्ता सूक्ष्म प्रकाश की नजर आ रही थी। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था। और ये सब कहाँ सर? एक दिव्य शाश्वत दिव्य उद्गम स्रोत है और वही आपका आत्मा है। उससे ही ये प्रकाश उपज रहा है और उसी प्रकाश ने ही प्रकाश रूप ग्रह नक्षत्रों को, ब्रह्मांडों को धारण कर रखा है। वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से देदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थी। यानी आकाश गंगाएं उससे बन रही थी। बार बार मैंने सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में, यानी कि जो सामान्य प्रकाश है उनको नक्षत्रों में, और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में, यानी कि उनसे सूर्य आदि के निर्माण को उन्होंने रूपांतरित होते हुए वहाँ देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व का पारदर्शक तेज में विलय, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी देख रहे हैं और ब्रह्मांड का लय भी देख रहे हैं। और वह फिर तेज महाव्योम बन गया, यानी अब तेज तेज नहीं रहा, आकाश रूप हो गया, कुछ नहीं भांस रहा है। इतना अनुभव कराने के पश्चात क्या बन गया? महाव्योम रूप। यानी अब तेज का कर्तव्य पूरा हो गया। अब कौन सी अवस्था आ गई? महाप्राज्ञ की, जहाँ कुछ नहीं है। जब उस महाव्योम अवस्था में टिके रहे तो फिर चेतना का कर्तव्य पूरा हो गया। अब वो वापस शरीर की तरफ आने लग गई है। अब आकर के क्या अनुभव कराती है? फिर मुझे यह ज्ञान हुआ कि समस्त तेजो ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर ज्ञान अनुभूति का केंद्र बिंदु है। यानी ये सारी अनुभूति कहाँ हो रही है? मेरे हृदय में। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। यानी इनका केंद्र मैं हूँ और ये जो ज्योति प्रसारित हो रही है बता रही है कि मेरी चेतना उस समस्त चेतना से जुड़ी हुई है। एक परम आनंद में अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे की भांति व्याप्त हो रहा था। यह जो आनंद है, यह जो ज्ञान है, उनके कण कण में व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को, यानी ओम को मैं झंकृत होते हुए प्रतिध्वनि के रूप में सुन रहा था। यानी उस शून्य आकाश में ओंकार झंकृत हो रहा था, उसका उन्होंने श्रवण किया। यही अनुभूति का चरमोत्कर्ष था कि वो इस सृष्टि के मूल में पहुंच गए और वहाँ जो घटनाएं घट रही हैं उनको यह अनुभव हुआ कि यह सब मुझ ज्ञान में ही घट रही हैं
और वह ज्ञान सत्ता मैं हूँ। और यह ज्ञान प्राप्त करके ही वो अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। पूरा देख लिया सब। लगभग असह निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। यानी यह ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन पूरा हुआ। अब वृत्ति सिमट करके पुनः शरीर के भीतर आ गई और फिर उनको ऐसा अनुभव होने लग गया कि फिर से मुझे देह पिंजड़ों में आबद्ध कर दिया गया है, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। यानी जो ब्रह्म हो करके इतना असीम आनंद, इतनी असीमता को अनुभव कर ले और फिर उसको एक देह के भीतर डाल दो तो उसको कैसा लगेगा कि कोई रहने की जगह है। विवेकानंद जी का जब शरीर छोड़ने का समय आया तो क्या बोल रहे थे पता है? बोले मैं इतना असीम, इतना व्याप्त हूँ कि अब मेरे अस्तित्व को यह शरीर संभाल पाने में सक्षम नहीं है। इतना व्याप्त हूँ मैं, इस शरीर को कैसे मैंने संभाल के रखा हुआ है वह मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है। अनंत में छोटा सा है, अनंत तिड़का है, अब इसको मैं और संभाल के नहीं रख सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट तेजोधाम से भाग आया था, या मैं अपने विराट अस्तित्व से अपने इस छोटे से अस्तित्व में, एक तिनके में आबद्ध हो गया, जहाँ अल्प ज्ञान प्राप्त है, अल्प सुख प्राप्त है। मैं एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में अपने आप को कैद कर लिया था। मेरे गुरुजी मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट अभिलाषा थी वह अनुभव उन्होंने मुझे करा दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैंने उनके सामने साष्टांग दंडवत किया तो उन्होंने मुझे रोक दिया और मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, क्या बोले? ये इसी के लिए तो ब्रह्मज्ञानी जन साक्षात्कार कराते हैं। बोल क्या रहे हैं? तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम बाकी है। आओ बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं। देखो गुरु जी का प्रेम देखो उनके प्रति। ऐसा नहीं बोले कि जा बरामदे में झाड़ू लगा, क्या बोल रहे हैं? आओ बरामदे में झाड़ू लगाते हैं। फिर गंगा के किनारे किनारे घूमने जाएंगे, साथ में जाएंगे घूमने के लिए। बाद में युक्तेश्वर जी और मैं घूमने के लिए निकले तो मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था। वो आनंद हृदय से जाने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्र के रूप में मैं देख रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो विशाल व्याप्त हूँ, मेरा शरीर और गुरु जी का शरीर जो है हाँ उसी में, उसी कागज पे चित्र जैसा लिखा हुआ है। प्रकाश है और ये जो नदी है पानी की नहीं बनी, उसी प्रकाश की बनी हुई है, यानी मन की बनी हुई है या ज्ञान की बनी हुई बोल सकते हो। उनके किनारे किनारे के रास्ते पे चल रहे हैं। उनके गुरुजी उनको समझाते हुए कहते हैं, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं वो इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं। उनका जीवन दो दृष्टियों से दिखाई देता है, एक तो सामान्य लोगों की दृष्टि से और दूसरा उनका जो वास्तविक जीवन होता है। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व की असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है। असीम आनंद से सारे मनुष्यों की सृष्टि की है। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करता है कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्मता स्थापित कर लेंगे। इसी के लिए वह उन्हें योग्य गुरुओं की शरण में भेजता है। उनके हृदय में करुणा झलकाता है और शिष्य के हृदय में पात्रता बन करके वही उनको उस योग्य बनाता है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जिस रस का मैंने अनुभव किया था उसी के लिए वेद में वर्ड आता है, रसो वैसा वैश्वानरो, वह परमात्मा आनंद रूप है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि कई महीनों तक मेरे हृदय में यह आनंद निवास करता रहा और यह थी
आज के लिए परमहंस योगानंद जी को जो ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा उनके गुरु जी ने उनको बोध प्रदान किया था उसका वर्णन, इसको अगर शांति से बैठ के और विचार करेंगे तो इसके और अर्थ निकलेंगे और आपका जो तत्व ज्ञान है वह किस दिशा में पूर्णता को प्राप्त हो सकता है उसमें यह आपको अवश्य सहयोग प्रदान कर सकता है। विश्राम लेते हैं।